भाई इस बार क्या ही कर दिया भाई ओडा सेंसे ने। लाइक दिस हैज चेंज्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग वी नो सो फार। एक और वेगापंक एग्जिस्ट करता है, ही कुड बी द मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स। एक तो भाई शैंक्स लग रहा है भाई। तो हे यूट्यूब, इट्स योर होस्ट योंको हर्षित। तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1134 के बारे में। आई होप तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो भाई मैं स्पॉइल करने वाला हूँ। और ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा क्रेजी था, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा भाई पढ़ के आओ पहले और फिर बात करते हैं। सो इस बार कोई कवर स्टोरी तो नहीं है यार। जो फ्रैंकी के जो वॉइस एक्टर थे, दिस गाय, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक वॉइसेस दी हैं, जैसे फ्रैंकी एंड आवर फेवरेट बॉन क्ले। सो ही हैज़ रिटायर्ड नाउ बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। तो इस बार उन्हीं को ट्रिब्यूट देते हुए ओडा सेंसे ने ये पूरा कवर स्टोरी डिज़ाइन करी है, जिसमें काफ़ी कूल फ्रैंकी दिख रहा है और सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स हमारे उसके ऊपर। दे हैव ऑन बोर्डेड द फ्रैंकी एंड ही इज ब्लास्टिंग ऑफ लाइक सुपरमैन। तो काफ़ी कूल थी यार ये वाली कवर स्टोरी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो स्टार्टिंग में यू विल सी लूफी इन दिस आइकॉनिक याकुजा पोज। एज आई सेड इन द प्रीवियस चैप्टर, लूफी काइंड ऑफ इमिटेटिंग एस सॉल को प्रॉपरली ग्रीट करना चाहता है उसके सारे एफर्ट्स के लिए जो भी सॉल ने रॉबिन की हेल्प करने में करे थे। यहाँ पे लूफी यार वही बोल रहा होता है कि हे सॉल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे अंडरलिंग्स जैसे रॉबिन की बहुत ज़्यादा हेल्प करी बचपन में, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो उतने में भाई तुम देख सकते हो पीछे सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स हैं, हंस रहे होते हैं भाई लूफी के ऊपर कि ये कहाँ से सीख लिया इसने। आई थिंक सो, शायद से हो सकता है उसने जिम्बे से पिकअप किया हो ये सब। सारे के सारे लाइक काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं बेचारे का। लेकिन उतने में रॉबिन इंटरप्ट करती है और बोलती है कि यार ये लूफी है, ये हमारे शिप के कैप्टन है। देन द सीन कट्स टू सॉल। सॉल वही बोल रहा होता है कि रॉबिन यार फाइनली तुमको वो सब मिल गए, लाइक द फ्रेंड्स दैट यू ऑलवेज वांटेड, तुमको वो सब के सब मिल गए। तो रॉबिन भी कह रही होती है यार हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। तो वही सारे के सारे इमोशनल हो जाते हैं रॉबिन की सेंटेंस के बाद, क्योंकि इन लोगों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्पेशल है। और रॉबिन भी ये समझती है और आई थिंक सॉल भी अंडरस्टैंड करने लगा है कि वो लोग उसके लिए जान भी दे सकते हैं। तो विच इज़ वेरी अमेजिंग। और अगर तुम्हारे भी कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे दिल के बहुत क्लोज हैं, यू कैन टैग देम बिलो और उनको भी बताओ कि भाई वन पीस ज़रूर देखें। नेक्स्ट सीन में सॉल अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है बाकी सारे स्टूडेंट्स के सामने और ये बता रहा होता है कि भाई अगर तुमको लाइक मेरे जो भी एक्ट मैंने किया उससे थोड़ा डर लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। और भाई ये लोग सॉल और उसके असिस्टेंट ने काफ़ी टाइम से रिहर्स कर रहे थे, इसमें दिख रहा है ऐसा। तो लाइक विच इज़ काइंड ऑफ स्वीट ओनली। सॉल चाहता था कि उसका जो फर्स्ट मीट इतने टाइम बाद रॉबिन के साथ वो मिल रहा है, तो उसकी फर्स्ट इंटरेक्शन आफ्टर ऑल दोज इयर्स वुड बी परफेक्ट। सो इसीलिए 2-3 चैप्टर पहले अपने आप को एक स्टेटमेंट सुनने को मिली थी राइट, कि सॉल हैज फॉलन डाउन, और वो उठ ही नहीं रहा है। सो फाइनली यहाँ पे सॉल लूफी को एक्नॉलेज कर रहा होता है कि इतने टाइम तक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफी टाइम के बाद अपने को मरीन का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिला, क्योंकि एम्परर का स्टेटस जो होता है तुमको भी पता होगा, विच इज वेरी स्पेशल, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए सॉल भी ऐसा बोल रहा है कि भाई जो एम्परर का स्टेटस है वो कोई ऐसा टुच्चा मुच्चा नहीं है भाई। इसलिए तो भाई योंको हर्षित को सब्सक्राइब करो। और यार ये वाला सीन काफी फनी सा था। लिलित सीधा उड़ के जा रही होती है सॉल के पास और बोल रही होती है कि भाई मुझे पहचाना, मुझे पहचाना। तो सॉल इज लाइक कि भाई कौन, तू कौन है? लिलित इज लाइक कि भाई मैं वेगापंक, हम मिल चुके हैं पहले। और सॉल ने सबसे पहले वही पॉइंट आउट किया कि भाई तुम उड़ कैसे रही हो। और ये सुन के कि लिलित ही वेगापंक है, सॉल वाज काफी ज्यादा सरप्राइज। और नेक्स्ट सीन में हम जाते हैं जिम्बे के पास। तो तुमको याद होगा यार, जिम्बे को ना कुछ टास्क मिला हुआ था, कुछ बॉक्सेस एगहेड से सिक्योर करने का। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही फालतू का काम दे रखा है जिम्बे को, लाइक बाकी सब इधर उधर लड़ रहे हैं, मस्त अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और जिम्बे बस खाली मतलब डब्बे बटोरने गया है। यहाँ पे फाइनली खुलासा हो जाता है उन सारे बॉक्सेस का। कैच ये है कि भाई इस बॉक्स के अंदर वेगापंक का परफेक्ट क्लोन है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट भाई, उस बंदे ने अपना परफेक्ट क्लोन भी बना रखा है। और वही यहाँ पे एल्बा पे 20 इयर्स पहले आ भी चुका है भाई।
क्योंकि यार तुमको पता है वेगापंक इज अ जीनियस और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था, तो उस बंदे ने एल्बाफ पे जाने के लिए अपना क्लोन ही बना डाला भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको सारी रिसर्च करनी थी ना वो वाली ओहारा वाली। और लिलिथ यहाँ पे वही पॉइंट आउट कर रही होती है और लूफी और बाकी सब भाई बहुत ज्यादा शॉक्ड में है ये सुनकर कि भाई एक और वेगापंक एग्जिस्ट करता है। वैसे यार आई मस्ट से वेगापंक की डेथ थोड़ी स्पेशल है, सो इसीलिए हमको आई थिंक उससे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि कैरेक्टर्स मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं। वेगापंक इस वाले केस में थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस कैरी करता है, क्योंकि यार तुमको पता है जब तक उसका ब्रेन डेड नहीं होगा तो आई डोंट थिंक ही कैन डाई। और लिलिथ भी इसका एग्जांपल ही है यार, लिलिथ इज आल्सो अ वेगापंक राइट, बायोलॉजिकली ही इज डेड, दैट बॉडी इज डेड, बट द ऑरा ऑफ वेगापंक साइकोलॉजिकली ही इज स्टिल अलाइव एंड डूइंग वेल आल्सो। तो अब लिलिथ हो सकता है उस पूरी बॉडी को नहीं क्रिएट भी करे शायद से। सो ऐसा लग रहा है कि यार लिलिथ यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम एल्बाफ पे ही बिताने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रही होती है लिलिथ कि यार उसको एक लैब बनानी पड़ेगी ताकि जो उसका क्लोन है उसको ढंग से प्रॉपरली वो क्रिएट कर पाए। तो फिर पूमा की भी बारी आने वाली है जैसा बॉनी ने पूछा, विच इज ऑल्सो क्वाइट एक्साइटिंग। और यार मैं तो यही चाहता हूँ भाई पूमा और बॉनी इंजॉय करें यार अपनी लाइफ, क्योंकि बेचारों ने इतना ज्यादा सेक्रीफाइस करा है। लाइक पूमा स्पेशली भाई, उस बंदे ने जितना सेक्रीफाइस करा है, आई थिंक जितनी हार्ट ब्रेकिंग उसकी स्टोरी थी, मुझे नहीं लगता अभी तक अपने को किसी और की स्टोरी इतनी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मिली हो। आई थिंक ही डिजर्व्स बेटर एंडिंग। अच्छा ये यार उसको अगर उसकी मेन बॉडी दोबारा से ठीक हो जाए, या फिर इफ लिलिथ कैन रिवाइव पूमा अगेन, सो दैट विल बी वेरी गुड। हो सकता है बॉनी भी शायद से लिलिथ के साथ ही थोड़ा टाइम बिताए, लाइक मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी हाँ, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है। लाइक मैं थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोस देख रहा था, तो उसमें एक चैनल है साय विच आई फॉलो, आई लव हिज कंटेंट यार, यू कैन जस्ट गो एंड फॉलो हिज कंटेंट, ही इज अ वंडरफुल क्रिएटर। सो ही वाज सेइंग कि यार जो बॉनी है वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए लूफी के साथ भी ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज लूफी इज हर हीरो राइट। स्टार्टिंग से ही लाइक उसकी स्टोरी सुन सुन के वो बड़ी हुई है यार, तो हो सकता है लूफी के साथ वो ट्रैवल करके लाफ टेल तक भी जाए, और फिर उसके बाद जब वापस आएगी तब तक पूमा रिवाइव हो चुका होगा और वो पूमा को सन गॉड नीका के एडवेंचर सुना रही होगी। सो दैट विल ऑल्सो बी अ काफी इंजॉयबल एंड होलसम। सही लगा मेरे को उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी, सो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग दिस। और एक चीज नोटिस करने वाली ये थी कि सॉल और लिलिथ की इंटरेक्शन में सॉल पॉइंट आउट करता है कि चल ठीक है, मैं मान लेता हूँ तू ही वेगापंक है, बट स्टिल ये भाई विमेन क्यों बना है तो यार, ये तो सही बात है। आई मीन कि लाइक मैंने पहले नोटिस नहीं किया, बट इफ आई थिंक अबाउट इट, तुम देखो कि जो वेगापंक की जितनी मेल बॉडीज थी सारी की सारी थोड़ी बहुत लाइक रोबोटिक जैसी ही थी, ठीक है, और जितनी भी फीमेल बॉडीज थी वो वाली सारी की सारी ऐसा काइंड ऑफ ह्यूमन जैसी लग रही थी। बट आई डोंट नो व्हाई इज दैट, मे बी हो सकता है इसका अपने को थोड़ा बहुत जानने को मिले आगे, मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर। खैर जो भी है यही है। सो भाई सॉल और एंजे ने इतनी ज़्यादा प्लानिंग करी थी कि भाई इन लोगों ने पूरा का पूरा जो प्लेग्राउंड था उसको भी थोड़े टाइम के लिए बंद करके रखा हुआ था। बच्चे भी खेल नहीं पा रहे थे वहाँ पे, तो वही सारे बच्चे निकल के पीछे से पूछ रहे होते हैं कि सर क्या हम दोबारा से खेल सकते हैं यहाँ पे? तो सॉल कह रहा होता है अरे माय बैड, तो तुम खेल सकते हो यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा थॉरो प्लानिंग करी गई है यहाँ पे। सॉल wanted to make sure कि जो उसका फर्स्ट इंटरेक्शन है वो किसी भी तरह से खराब नहीं होना चाहिए। तो भाई एक्टिंग के लिए तो भाई मैं 100 मार्क्स दूंगा भाई। भले ही रॉबिन उसके झांसे में नहीं आई, बट स्ट्रॉ हैट्स एंड इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं तो भाई झांसे में आ ही गया था। देन वी गेट अ न्यू कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, इनका नाम है एनजे और ये है लाइब्रेरियन एंड ऑल्सो सॉल की असिस्टेंट। ये बता रही होती है कि जो पीछे स्कूल दिख रहा है वो एल्बाफ का नंबर 1 स्कूल है, और लूफी से बात कर रहा होता है। एनजे हमको यहाँ पे इस पूरे आउल लाइब्रेरी और स्कूल का टूर देने वाली है। सो लेट्स सी क्या होता है। और भाई लूफी और उसॉप तो भाई इतने ज्यादा एक्साइटेड है कि भाई वो सीधा भागे चले जा रहे हैं कि उनको बस देखना है कि भाई एल्बाफ के जो नेक्स्ट जनरेशन के जो वॉरियर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिल कैसे रही है। बस दे जस्ट वांट टू नो दैट। सॉल एनजे और गर्ड को स्कूल का टूर देने के लिए बोलता है और वो चाहता है कि रॉबिन को वो लाइब्रेरी लेके जाए, और ऐसा क्यों है वो तुमको आगे देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे जो क्रू है वो 2 पार्टीज में डिवाइड हो गया आई थिंक। सो ऐसा दिख रहा है कि नामी, चॉपर और सांजी जो है रॉबिन के साथ लाइब्रेरी देखने जाएंगे। ब्रुक आई थिंक स्कूल देखना चाह रहा है, और फ्रैंकी का काफी अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। फ्रैंकी वांट्स टू नो अबाउट द ट्री, क्योंकि भाई तुमको पता है भाई सबसे पहले हमको एडम ट्री के बारे में फ्रैंकी से ही सुनने को मिला था, और ये पूरा का पूरा जो एल्बाफ है वही पूरा ट्रेजर ट्री एडम है। बाकी ये वाला पैनल काफी ज्यादा फनी सा था, जिसमें भाई लूफी, उसॉप और जोरो दिखाई दे रहे हैं। तो लूफी तो अपना काफी मजे में ही चलता हुआ जा रहा है, एक्सप्लोर करता हुआ, और खुश हो रहा है कि भाई एल्बाफ कितना ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन पीछे से कुछ बच्चे जो हैं इनको बुली कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग काफी छोटे हैं ऑब्वियसली। जोरो भाई, जोरो खतरनाक है। जोरो कह रहा है कि भाई काट दूं क्या इनको। और उसब भाई, उसब चिल्लाते हुए बोल रहा है, कह रहा भाई पागल पागल हो गया क्या, ये बच्चे हैं भाई, इनको क्यों कैसे काट रहा है, क्यों काट रहा है भाई, क्या चल रहा है, वो बच्चे हैं, तू थोड़ी ना बच्चा है, दिमाग लगा भाई थोड़ा। फिर ये आता है काफी ज्यादा अमेजिंग पैनल, जिसमें हम देख सकते हैं वॉलरस फोक स्कूल को, जो कि माना जाता है एल्बाफ का नंबर 1 स्कूल। सो इस स्कूल को किंग हैरल्ड ने 20 इयर्स पहले रिक्वेस्ट करा था, और सॉल ने उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये स्कूल खोला है, जिसमें एल्बाफ के न्यू जनरेशन जो वॉरियर्स आने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग और पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ इसी में ही होता है भाई। काफी बढ़िया स्कूल है वैसे, स्विंग्स वगैरह सब कुछ है भाई इसमें। तो अंदर देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि अभी तो सिर्फ बाहर से ही दिखा रहे हैं हमको। तो बाकी फिर तुम यहाँ पे कुछ जाइंट किड्स देख सकते हो, जो कि यार काफी क्यूट से लग रहे हैं मेरे को तो। और भाई ऐसा बोल रहे हैं, बाकी जो मतलब अभी जो 2-3 बुली कर रहे थे ना, उन्हीं को डांट वाट रहे होते हैं कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, ये सब अलाउड नहीं है। और ये सब देख के लूफी, जोरो वगैरह ये लोग काफी ज्यादा शौक में है कि भाई ये है क्या एल्बाफ की नई जनरेशन, ये तो भाई क्या बच्चे बच्चे क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं, लाइक इतने सभ्य ऐसे कब से हो गए एल्बाफ के वॉरियर्स। तो वही उनको देख के काफी ज्यादा कल्चरल शॉक मिल रहा है। यार तुमको नहीं लगता कि यार मतलब जिस हिसाब से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, लूफी और बाकी स्ट्रॉ हैट्स का रिएक्शन बिल्कुल जायज है, बिकॉज एल्बाफ इज नोन टू बी द वॉर लैंड भाई, है ना, द लैंड ऑफ वॉर, वेयर वॉर ओरिजिनेटेड। तो उनका एक कल्चर है वॉरियर्स का, जो कि तुम अपने कल्चर को कैसे भुला सकते हो भाई। तो हो सकता है इसके बारे में थोड़ा बहुत अपने को ना आगे देखने को मिले चैप्टर्स में। सो अगेन देखा, वही उसॉप भी वही पॉइंट आउट कर रहा होता है कि भाई हम लोग इतना ऑफेंड नहीं हुए थे, वो सब वो हमारे लिए बुलिंग वुलिंग नहीं है, हम झेल सकते हैं। बट सही में सीरियसली कि भाई तुम ही हो क्या नेक्स्ट जनरेशन एल्बाफ के, लाइक तुम ही हो न्यू वॉरियर्स। सी माय पॉइंट, बच्चे भी भाई वही कह रहे हैं वो लड़ाई वड़ाई भाई वो सब तो बहुत डेंजरस है, हम लोग नहीं करते ये सब। इनको ऐसे ही ट्रेन करा जा रहा है कि जो वॉर वगैरह जो है वो सब फालतू की चीजें हैं, उन सब से दूर रहो, वो सब डेंजरस चीजें हैं, ठीक है। तो यार इन सब चीजों में तुमको नहीं लगता कि लाइक जो ये न्यू जनरेशन ऑफ वॉरियर्स हैं, पता नहीं इनको वॉरियर्स बोलो भी कि नहीं, तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आई एम सीरियसली लुकिंग फॉर अ गुड जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, क्योंकि यार मेरे को तो लगता है भाई एल्बाफ की न्यू जनरेशन बिल्कुल ही अभी तक तो कुछ दिख नहीं रही सही सी ऐसी। देन अगेन वी गेट अ न्यू कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा था। आई एम जस्ट लाइक भाई गॉड फकिंग डैम, ओडा सेंसे व्हाट हैव यू क्रिएटेड। इसका नाम है रिपली, जिसके बारे में हम पहले सुन चुके हैं, और ये है वॉलरस स्कूल की बायोलॉजी टीचर। ये लोग पता नहीं बात करते करते भाई इसकी बॉडी के ऊपर क्या चढ़ गए भाई। और लूफी भाई रुक जा भाई, ठहर जा, क्या कर रहा है। रिपली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आती है। शी इज एग्रीइंग विद बाकी सारे स्ट्रॉ हैट्स कि तुम्हारे लिए कल्चरल शॉक हो सकता है, मैं समझ रही हूँ। कह रही कि भाई जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी सब था वो सब पास्ट की बातें हैं, एल्बाफ बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। यार एल्बाफ कुछ ज्यादा ही लाइक अलग दिख रहा है, मतलब इतना ज्यादा पीसफुल, वही मैं सोच रहा था स्टार्टिंग से। लाइक ये लोग एल्बाफ को भाई लैंड ऑफ वॉरियर्स बोल बोल के ये लोग बढ़ाए तो चले जा रहे हैं, बट ऐसा कोई वॉर तो होती हुई दिख ही नहीं रही भाई, एकदम पीसफुल दिख रही है। वहाँ पे वो लोग मजे कर रहे हैं, यहाँ ये मजे कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है भाई एल्बाफ में। ये रिपली जो है थोड़ी सी बैडी टाइप की दिख रही है, क्योंकि इसका कैरेक्टर डिजाइन बिल्कुल वैसा का वैसे ही है, और इसकी बातों से ही पता चल रहा है, जैसे बोल रही है कि भाई जो मैं बोलती हूँ ना उसको फॉलो करो, जो मैं करती हूँ उसको नहीं। उससे लूफी को भी मतलब पूछ रही होती है कि भाई तो तेरी वो एक फॉर्म दिखी थी वो क्या थी, तो लूफी बोल रहा होता है अच्छा हाँ वो जो फॉर्म है दैट इज व्हेन आई एम द फ्रीएस्ट। लूफी को लाइक अभी तक कुछ पता नहीं चला है अपनी फॉर्म के बारे में। सो आई बिलीव कि
एल्बाफ पे आया है तो भाई थोड़ी बहुत तो उसको आइडिया मिले उसके ओरिजिन के बारे में, एंड मे बी आफ्टर लिसनिंग टू दोस ही विल गेट मोर पावरफुल। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि भाई जितनी भी ये सारे रेवोल्यूशन हो रही है धीरे धीरे, उसका रीजन किंग हैरल्ड था। सो किंग हैरल्ड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था, और आई थिंक थोड़ा सा विजनरी भी हो सकता है, बिकॉज ही वांटेड टू ट्रेड। और पता नहीं इन लोगों ने ट्रेड करा कि नहीं करा, बट ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ही वांटेड टू ट्रेड नॉट वेज वॉर। और ये सारी चीजें जो है किंग हैरल्ड ही वो कर रहा था, और इसके लिए उसको काफी सारे लोगों से सुनना भी पड़ता था। तो उतने में एनजे भी वापस आ जाती है और किंग हैरल्ड के बारे में और बता रही होती है। बट यार ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं किंग हैरल्ड की, क्योंकि रेवोल्यूशनाइज उसी ने ही करा है। इससे पहले आई थिंक ये मार कुटाई चलती रहती होगी एल्बाफ में, मे बी हो सकता है उसी की वजह से लोकी ने उसको मारा हो। हाँ, और इनके अकॉर्डिंग आफ्टर किंग हैरल्ड अभी तक कोई थ्रोन पे बैठा नहीं है, क्योंकि लोकी ने उसको मार दिया था। जैसे तुमको याद होगा प्रीवियस चैप्टर्स में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये लोकी को तो यार इन लोगों ने क्रूसीफाई कर दिया है और थ्रोन पे अभी भी कोई बैठ नहीं रहा। तो पता नहीं यार, आई थिंक हायरुद्दीन को नहीं बिठा देना चाहिए था, क्योंकि आइडियली थ्रोन तो उसी के पास जानी चाहिए थी ना। ही डेफिनेटली हैज अ राइट टू थ्रोन। सो मुझे तो ऐसा लगता है उसको बिठा देना चाहिए था। खैर बाकी पता चलेगा यार, आगे देखते हैं क्यों नहीं बिठाया। सो थिंग्स आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और भाई रिप्ली की तो क्या ही बात करूं भाई, ओह उफ। और ये जो रिप्ली है ना, ये वॉरियर जनरेशन की लास्ट बंदी है, जो कि इसके कैरेक्टर डिजाइन से पूरा पूरा दिख भी रहा है कि भाई काफी ज्यादा बैड ही लग रही है ये। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइट्स। देखते हैं भाई क्या लेके आते हैं ये लोग। और रिप्ली भाई यहाँ पे ये भी बोल रही होती है हमारे लूफी को कि भाई तेरी जो वाइट वाली फॉर्म थी वो हमारी जो एक पुरानी कहानियों से मेल खाती है काफी ज्यादा। और भाई उसको देख के तो लाइक मेरी हार्ट की एक बीट भी स्किप हो गई, इतनी ज्यादा उसको सही लगी थी वाली फॉर्म, इतनी ज्यादा लाइक शी इज टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू गियर 5। और अगले ही पैनल में हम जाते हैं स्ट्रेट टू सॉल एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रॉ हैट्स। सॉल बता रहा होता है रॉबिन और बाकी सबको कि जैसे ही उसको होश आया वो हायरुद्दीन वगैरह के साथ फटाफट ओहारा पहुंचा, इस ताक में कि भाई जो वहाँ के स्कॉलर्स थे वो इतने अपनी मतलब जान की बाजी लगा के सारी बुक्स बचा रहे थे, तो मे बी कुछ बुक्स बच गई हो। तो जैसे ही वो वहाँ ओहारा पहुंचा ना, उसने देखा कि भाई इतनी सारी बुक्स बची हुई है, तो भाई उसके दिल को इतनी ज्यादा शांति मिली। सो वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया सीन था यार। सो अगले ही पैनल में तुम देख सकते हो भाई ये आउल लाइब्रेरी का क्या मस्त सा पूरा सीन दिख रहा है। एक चीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि भाई जो रॉबिन के हाथ में एक बुक थी छोटी सी, वो जैसे ही लाइब्रेरी में एंटर हुई वो बहुत बड़ी सी हो गई यार। और वही सॉल भी यहाँ बोल रहा होता है कि भाई काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर जो भी बुक्स होती हैं वो सारी की सारी जाइगेंटिफाइड हो जाती हैं। सो मे भी हो सकता है भाई लाइब्रेरी के अंदर कोई डेविल फ्रूट यूजर हो, या फिर ये जो आउल बैठा था पीछे भाई एक, मे भी क्या पता वही कर रहा हो ये सब। मतलब जो भी है देख के काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को ये। और जितनी भी सारी बुक्स बची थी ना ओहारा के इंसिडेंट के बाद, सारी की सारी ये लोग ला के पूरी लाइब्रेरी में फिट कर चुके हैं भाई। तो इस लाइब्रेरी में आई थिंक सब कुछ मिल जाएगा। ओहारा की तो पूरी रिसर्च ही यहाँ मिलेगी। तो आई थिंक रॉबिन का तो मजे ही मजे हो गए, क्योंकि रॉबिन को आई थिंक वहां पे टाइम नहीं मिला था। तो अब तो भाई टाइम ही टाइम है, कर लो भाई, पढ़ लो और क्या। और ये भी अलग ही सीन है भाई, सॉल काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा कि भाई रॉबिन को दिखा पाएगा ये सब। फिर जाते हैं भाई अपन रेल्म ऑफ द डेड, जहाँ पे हैं हमारे भाई साहब लोकी। सो यहाँ पे चीजें कुछ इंटरेस्टिंग हो रही हैं। लोकी किसी मूसा से बात कर रहा होता है। यार ये इंसान कौन है ये तो समझ ही नहीं आया मेरे को। कोई भी हो सकता है भाई, इतना ज्यादा वेरिएबल्स है अब की बार ना कि लाइक मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कौन हो सकता है वो। लाइक वी कैन नॉट पिन पॉइंट, राइट। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, वो बोल रहा होता है कि भाई मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या। तो लोकी कहता है भाई मैं क्या ही डिस्टर्ब होऊंगा भाई, मेरे पास टाइम ही टाइम है भाई। वहीं तो बंदा है बेचारा इतने सालों से, और उसके पास क्या ही है करने को। इनके बीच में पता नहीं क्या कन्वर्सेशन चल रही है, कॉन्टेक्स्ट का तो अपने को बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो लोकी बोल रहा होता है कि तुमने एक ट्रू फियर की बात करी थी, तो क्या तुमको अभी भी मोटिवेट करता है वो। फिर सामने से मूसा भी यही बोल रहा होता है कि भाई वो ट्रू फियर जो है, अगर मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, सोचते ही लाइक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांपने लग जाता हूँ मैं। तो पता नहीं भाई किसकी बात कर रहे हैं ये लोग।
बट काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है सबको सुन के, और इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा पुराने फ्रेंड्स हैं ये लोग। बट ये भाई ये चीज इंटरेस्टिंग थी, इन लोगों ने कभी आपस में इन लोगों ने कभी अपने आप को फेस टू फेस देखा ही नहीं। तो पता नहीं इनकी फ्रेंडशिप भी कब हुई है, क्योंकि ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। हो सकता है इसको जब क्रूसीफाई करा हो तभी इसके बाद से लोग फ्रेंड्स बने हो, मे बी। और यहाँ पे इसका डेंडन मूशी दिख रहा है, इट हैज अ बियर्ड, वो कोई थोड़ा सा स्पेशल टाइप का डेंडन मूशी बनाया इन लोगों ने, जो कि स्नो वगैरह से बचा रहेगा। तो डेंडन मूशी को देख के तो ऐसा लग रहा है कोई काफी ओल्ड इंसान से ये बात कर रहा है। तो पता नहीं कोई ओल्ड जायंट हो जो हाइडिंग में चला गया है काफी टाइम से, पता नहीं भाई, कोई भी हो सकता है। लाइक लिटरली इट कुड बी एनीवन। और ये फिर भाई लोकी बस ये मार धाड़ की बातें करता रहता है। तो वही बोल रहा है कि भाई अगर मैं तेरी जगह होता ना तो भाई सबको मार काट देता, किसी को भी नहीं छोड़ता। और वो सामने से मूसा भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना ये सब। लोकी सामने से फिर से अपना उसी एटीट्यूड में कि भाई क्या करना पड़ेगा, तेरे को मारना पड़ेगा सबको, ऐसे नहीं चलती बात, ऐसे नहीं मतलब ऐसे नहीं चलता भाई। और ये वैसे ये मूसा ने काफी सही पॉइंट आउट किया है कि इतने सारे हार्श वर्ड्स ये बोलता है, बट ऐसा लगता है कि इनसाइड थोड़ा सा सॉफ्ट है लोकी। सो मे बी ही इज काइंड। काइंडनेस सुनते ही लोकी की भाई एकदम थिरक जाती है। लोकी इज लाइक कि भाई ऐसा बोल मत दियो मेरे को दोबारा से काइंड वाइंड के बारे में, मेरे को काइंडनेस से ही नफरत है। अगर अगली बार तूने बोल दिया ना बहुत रिग्रेट करेगा भाई तू। मेरे को देख के ना ऐसा लग रहा है कि भाई लोकी आई थिंक सो इज नॉट अ विलन। पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, बट ये कुछ लोग होते हैं ठीक है, सिर्फ बोलते हैं, बट हाँ अंदर से सॉफ्ट होते हैं, वो किसी को दिखाना नहीं चाहते। और ये भी हो सकता है कि भाई लोकी के साथ कुछ धोखा वोखा हुआ हो पास में। जैसे मैं काफी सारी वीडियोस देखी थी, तो BBF लाइव एंड साई ऑल्सो, सो दे वर लाइक कि ऐसा हो सकता है कि भाई लोकी को लोकी यूज्ड टू बी वेरी काइंड, और अब उसकी वजह से ना उसको काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। और हो सकता है क्रूसिफिकेशन भी उसी की वजह से हो रही हो, काइंडनेस की वजह से ही उसको सजा मिल रही है। समझ रहे हो, जैसे होता है ना कि यार एक इंसान है वो कुछ ज्यादा काइंड होता है, लेकिन फिर क्या होता है ना, दुनिया उसका लगा देती है और फिर वो इंसान भाई बुरा बन ही जाता है। तो मे भी हो सकता है जब लोकी का फ्लैशबैक हम लोग देखें ना, तो हो सकता है हम उसके साथ एम्पैथाइज कर पाए और कनेक्ट कर पाए। और मे बी लोकी इज नॉट अ बैड कैरेक्टर, आई बिलीव। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि किंग हैरल्ड की जो डेथ हुई थी ना, उसके लिए लोकी को फ्रेम किया हो, और इसी वजह से लोकी जो है अब और बाकी सारे जितने भी जायंट्स है, क्योंकि सब जायंट्स ने ही उसको मिला के अपनी पावर गैदर करके लोकी को यहाँ पे क्रूसीफाई किया था। ये भी हो सकता है। और क्योंकि काइंडनेस के लिए यार पता है क्या है, एनिमल्स लव लोकी, राइट? जैसे लूफी को भी करते हैं। और लूफी का भी अगर मैं बोलूं तो भाई लूफी हैज अ वेरी गुड परसेप्शन ऑफ अदर्स कैरेक्टर्स, राइट? वो बहुत अच्छे से जज कर लेता है भाई सामने वाले इंसान को। मतलब इस वाले केस में अगर लूफी रेडी हो गया है लोकी को आजाद करने के लिए, तो मे बी उसने कुछ तो परसीव किया ही होगा। सो भाई इसके बाद आता है जो कहानी में ट्विस्ट, और इसको देख के भाई हालत ही खराब हो गई है मेरी तो। सब कुछ चेंज हो गया भाई, इसको देख के सब कुछ चेंज हो चुका है। अब पता नहीं वन पीस भी नहीं रहा भाई, अब पता नहीं क्या ही हो रहा है। सो आई थिंक फाइनली वी कैन सी दी होली नाइट्स है, जो कितने टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि भाई कौन होंगे। सो फाइनली इन दिस पैनल वी कैन सी दी होली नाइट्स। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बताता हूँ अभी आगे। बाकी सीन में वापस आते हैं तो भाई ऐसा चल रहा था कि इधर सब पार्टी वार्टी का पूरा माहौल बना हुआ था, और एकदम से वो ब्लैक लाइटनिंग आती है कासल में, और दो कैरेक्टर्स अपने को देखने को मिलते हैं जो ब्लैक क्लोक में दिख रहे हैं अपने को। और ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही समन हुए हैं जैसे भाई सैटर्न आया था। तुमको याद होगा सैटर्न की एंट्री कैसे हुई थी, एक कुछ स्टार सा कुछ सिंबल सा कुछ होता था जिसमें वो समन होते थे। सेम जस्ट लाइक दोज भाई ये दो कैरेक्टर्स भी ऐसे आ गए हैं। अब यहाँ पे ना दो पॉइंट्स बनते हैं, या तो ये लोग कहीं भी जा सकते हैं टेलीपोर्ट करके और कहीं भी समन हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, या तो फिर भाई इनको कोई समन कर रहा है। मैं ऐसी वीडियोस वगैरह देख रहा था, तो यार ये BBF लाइव भाई जो है हमारे, इन्होंने काफी सही पॉइंट रेज किया था कि यार ये जो दोनों कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना, ये नील डाउन होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भाई इनको जिसने समन किया हो ना, वो इनके जस्ट सामने खड़ा हो। और पीछे तुम देख सकते हो
एक थ्रोन दिख रही है जो कि एम्प्टी है, जैसा कि एंजे ने बोला था थ्रोन में कोई नहीं बैठा हुआ है, बट हु नोज भाई, थ्रोन तो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट वाली थी वो भी एम्प्टी ही थी ना, बट देन वी गॉट टू नो कि भाई ईमू बैठा हुआ था वहां पे। सो जस्ट लाइक दैट हो सकता है कोई एक ऐसे काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जो छुपा हुआ है और शैडो से पूरा एल्बाफ कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि यार तुमने देखा है अभी जैसे कुछ चीजें हैं, एल्बाफ के जैसे न्यू जनरेशन है राइट, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट सी हो गई है, तो आई डोंट थिंक कि एल्बाफ का इसमें कुछ भी भला होगा राइट। वो भाई वो बच्चे जो हैं वो वॉर वेज करना ही भूल गए हैं, तो सपोज अगर वो लोग मतलब कुछ उनके ऊपर कुछ होता है तो वो लोग डिफेंड भी कैसे करेंगे यार। प्लस भाई जो क्रेजी सीन जो था ना, ये दो कैरेक्टर्स के जो शॉट दिखाए हैं उनमें से एक तो भाई शैंक्स लग रहा है भाई, शैंक्स। जैसे काफी टाइम से हम लोग थ्योरीज बना रहे थे ना कि भाई शैंक्स का कोई इविल ट्विन है या फिर शैंक्स इज इविल, तो आई वुड से कि भाई शैंक्स तो इविल नहीं है, क्योंकि पॉइंट आफ्टर पॉइंट हमको यही देखने को मिला है, शैंक्स इज नॉट इविल। शैंक्स भाई हमेशा जब भी कुछ होता है लूफी के बारे में, लाइक जो जैसा भी कोई भी इंस्टेंस होता है भाई, हर चीज में बढ़िया ही इंसान का साथ देता है हमेशा, ठीक है। और ये इंसान जैसा हमको एक रिवरी में देखने को मिला था ना, सेम वैसे ही सेम पोज में दिखा रहे हैं। पता नहीं ऐसा ओडा सेंसे ऐसे क्यों करते हैं कि लाइक इसका राइट वाला जो फेस है, लाइक इस साइड का जो फेस है वो नहीं दिखाते भाई, सिर्फ खाली लेफ्ट साइड का फेस दिखाते हैं। व्हाई इज दैट? यही हो सकता है ना कि भाई अगर इस साइड का दिखा दिया और उसमें मार्क्स नहीं हुए तो हमको पता चल जाएगा कि भाई वो शैंक्स तो है ही नहीं। सो मे बी हो सकता है, या फिर कुछ और ही हो, मे बी जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं भाई हो सकता है उसके इस साइड में बर्न मार्क्स हो, तो मे बी ही कुड बी द मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स। सो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि यार इतने सारे वेरिएबल्स हैं ना, कुछ भी पॉसिबल है भाई, कुछ भी। और जैसे यही हम इस लड़की की बात करें तो भाई ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये लड़की ही है और ये बैंडेजेस से अपना मुंह छुपा रही है, तो अब हो सकता है कि भाई मुंह छुपा रही है क्योंकि कोई बहुत रिकॉग्नाइजेबल फेस हो, जो ओडा सेंसे अभी नहीं क्लियर करना चाह रहे हैं हमको, क्योंकि हम जैसे देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा भाई वो कौन है। हो सकता है उसके फेस में कुछ लाइक जैसे काताकुरी अपना मुंह छुपाता था तो उसका मुंह काफी खराब सा था, सो मे बी इसके केस में भी ऐसा ही कुछ हो। और तो भाई क्या ही बोलूं यार, ये भाई जो ट्विस्ट था ना, ट्विस्ट देख के इतना ज्यादा लाइक अब तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई है वन पीस देखने के लिए कि भाई अलग ही हाइप क्रिएट कर दिया भाई, एंड वी सीरियसली डोंट इवन नो कि व्हाट इज ओडा सेंसे कुकिंग। लाइक इस बार तो कुछ भी हो सकता है भाई। एक इंसान घूम रहा था वहां पे एल्बाफ के शोर पे एंड ही वाज लाइक कि कम, तो वो इंसान भी हो सकता है, मे बी क्या पता उसने ही समन किया हो। सो ऐसा भी हो सकता है भाई कोई होली नाइट एल्बाफ पे काफी टाइम से प्लेस्ड हो और वही बिहाइंड द सीन्स चीजें कंट्रोल कर रहा है और अब उनको समन किया है। फाइनली वी विल गेट टू सी द टेस्ट ऑफ होली नाइट्स पावर। भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब आगे क्या ही होने वाला है। भाई शैंक्स कहाँ से आ गया भाई? अबे ये भी तो हो सकता है शैंक्स का क्लोन हो, वो इविल ट्विन भी हो सकता है भाई। नेचर वर्सेस नर्चर वाला सिचुएशन, जैसे शैंक्स को गोल्डी रॉजर ने ट्रेन करा तो सारी आइडियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकली वो गोल्डी रॉजर्स की ही बिलीफ रखता है, और एक ये इंसान है कि जिसको फिगालैंड गार्लिंग ने ट्रेन करा है और सारी बिलीव्स वगैरह वो उसी के रखता है। तो भाई इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होने का है ना, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। सो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जो भी आगे होने वाला है। आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो तुम भी देख रहे होगे यार, इस बार काफ़ी ज़्यादा हाइप हो गई है वन पीस की इस वाले चैप्टर के बाद। सो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चैप्टर्स आएंगे अगले साल भी। सो भाई 2025 is going to be a very very crazy year for One Piece folks। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ऐसे क्रेजी वीडियोस आती रहे तो भाई प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। भाई बढ़ा दो भाई, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स जिसको भी वन पीस दिखाना चाहते हो तुम लोग। भाई देख के मारो भाई उनके पास, बोलो भाई देख वन पीस देख। दिस इज योर होस्ट योंको हर्षित साइनिंग ऑफ। सायोनारा। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces.